नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। आप लोग जानते ही हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रहे थे, तो अब हम लोग कर रहे हैं जो हमें केमिकल्स मिलते हैं किससे, कॉमन सॉल्ट से। तो बेसिकली ये दो टॉपिक अच्छे से कवर कर दिए गए हैं। हम लोग इस लास्ट टॉपिक पे हैं और इस लास्ट टॉपिक पे भी मेरी अलग अलग लेक्चर्स जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें आप जानेंगे कि हम कॉमन सॉल्ट जो NaCl है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो पार्ट 9 में बताया था, उसमें से हमें कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं और वो केमिकल्स किस तरीके से NaCl से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या उसका यूज है और क्या उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वीडियो एट दी एंड थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशा कुछ पाने की। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आप डायरेक्टली मेरे इस पार्ट पे आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पार्ट 1 से पार्ट 9 तक पहले मेरी सारी वीडियोस देख लें, फिर आप इस वाले पार्ट पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन सा केमिकल निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल निकलता है आपके कॉमन सॉल्ट से, जो कि है NaOH, विच इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा और केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। अब जानते हैं किस तरह से हम इसे पेयर कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड से। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें ना हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपके सोडियम क्लोराइड से। कुछ नहीं होता, बस एक इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और जो हमारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन, BRINE। ब्राइन बोला जाता है NaCl के एक्वस सोल्यूशन को, उसमें से हम ऑब्टेन करते हैं। कैसे? जो भी NaCl का एक्वस सोल्यूशन है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और वो फिर डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका क्लोरीन और आपका हाइड्रोजन। मतलब इस पूरे एंटायर प्रोसेस के 3 प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपका क्लोरीन और तीसरा आपका हाइड्रोजन। अब जानते हैं किस तरीके से पूरा प्रोसेस वर्क करता है। देखिए जो एक्वस सोल्यूशन होता है आपका NaCl का, जैसे मैंने कहा ब्राइन, उस ब्राइन और वाटर को ना हम क्या करते हैं, पास करते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ हम पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी पास हो रही है। ठीक है, कैथोड की तरफ ये जाता है। जब ये कैथोड की तरफ जाता है तो क्या होता है कि आपका जो NaCl है, ठीक है, NaCl और हम वाटर भेज रहे हैं, तो आपका जो Na है वो आपका कैथोड की तरफ चला जाता है। ठीक है, और आपका जो क्लोरीन है ना, आपका जो क्लोरीन है वो आपका कैथोड पे रहता है और वो क्या करता है, आपका क्लोरीन गैस जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। फिर से सुनिए, पूरा का पूरा NaCl को हमने इस आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के कंपार्टमेंट में भेजा। जब आयन एक्सचेंज कंपार्टमेंट के मेम्ब्रेन में भेजा तो आपका Na+ जो है आपका जो मॉलिक्यूल, वो आपका कैथोड की तरफ चला गया और Cl- जो है वो मेरा आपका एनोड की तरफ कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गई जिसको हम लोगों ने एनोड पे कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपका क्या है, अब आपका Na और जो है, देखिए इस तरीके से हमने कलेक्ट कर दिया। 12Cl- एक्वस फॉर्म में था, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गई एनोड पे जिसको हमने इजीली कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ देखें तो हमारा क्या गया है, वाटर गया है। ध्यान से सुनिए, पहले हमने NaCl और वाटर दोनों को इसके कंपार्टमेंट में भेजा, जिसमें से हमारा जो Na है वो तो हमारा कैथोड की तरफ चला गया, लेकिन Cl- जो है, Cl- हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन होके उसने क्या किया, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर ली जिसे हमने कलेक्ट कर लिया। एक प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, क्लोरीन गैस। अब Na हमारा कैथोड की तरफ जा चुका है और वाटर भी जा चुका है। वाटर क्या करता है, कैथोड पे रिड्यूस होता है। ध्यान से सुनिए, NaCl आपका ऑक्सीडाइज हुआ तो Na+ मॉलिक्यूल आगे चले गए और एनोड जो है उस पे क्लोरीन जो है आपका कलेक्ट हो गया। ठीक है, वाटर आपका रिड्यूस हो रहा है कैथोड पे। रिड्यूस जब हो रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो उसने प्रोड्यूस करी कैथोड पे वो भी मैंने कलेक्ट कर ली। तो अभी 2 गैस कलेक्ट हो चुकी हैं, एक क्लोरीन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन पे कौन सी गैस कलेक्ट हो चुकी है, एनोड पे कलेक्ट हो चुकी है हाइड्रोजन गैस। अब मेरे पास रह गए हैं Na+ आयन और OH- आयन। अभी Na+ आयन और OH- आयन दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, कैथोड के साइड, और अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर लेते हैं जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हुआ थर्ड प्रोडक्ट।
इसका मतलब बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्या किया, हमने NaCl और वाटर का यूज करके NaOH, H2 और क्लोरीन गैस को हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी एंटायर प्रोसेस की इक्वेशन लिखें तो वो इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, देखिए 2NaCl एक्वस फॉर्म में है प्लस आपका वाटर जो आपका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, क्या बना लिया इन्होंने बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे विद दिस 3 प्रोडक्ट्स आ गए, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों, बिकॉज क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और एल्कली क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये तीनों जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, और इनका यूज भी हम आगे चल के इसी वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखते हैं NaCl कैसे बनेगा। ऑल्दो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है NaCl कैसे बनेगा, उसका जस्ट एक रिकैप्सुलेशन है कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। और ये चीज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में भी बता चुकी हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में बता चुकी हूँ कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं NaCl। ये पूरा उसका प्रोसेस का डायग्राम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। चलिए अब इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका डिटर्जेंट सोप बनाने में यूज किया जाता है, आपका आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जैसे रेयॉन बनाने में यूज किया जाता है, आपका पेपर बनाने में यूज किया जाता है, आपका बॉक्साइड और प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जहाँ से हम एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एज अ डीग्रीजिंग मेटल की तरह या ऑयल रिफाइनिंग या डाइज एंड ब्लीचेस बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। क्लोरीन के यूजेस देखें तो ये आपका ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरलाइज करने में यूज किया जाता है, या वाटर स्विमिंग पूल में यूज हो रहा है उसके लिए यूज किया जाता है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है, बहुत सारे प्लास्टिक जैसे PVC, CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, डाई स्टफ, पेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑल्सो इट इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। हाइड्रोजन की बात करें तो ये आपके ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करने के लिए यूज किया जाता है ताकि हम लोग सॉलिड फैट ऑयल के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकें, जो अगर वेजिटेबल घी या मार्गरीन में अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये अमोनिया को फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, मीथेनॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है, रॉकेट्स में एज अ फ्यूल भी इसे यूज करते हैं। तो देखिए कितने सारे यूजेस हैं। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन को। अब आखिरी देख लेते हैं HCl का क्या यूज है। ये आपकी आयरन शीट्स क्लीन करने में यूज किया जाता है गैल्वेनाइजिंग या टिनप्लेटिंग से पहले। आपके बहुत सारे क्लोराइड्स बनाने में यूज किया जाता है, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज अमोनियम क्लोराइड जो आपका ड्राई सेल में भी यूज होता है, आपका मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, आपका टेक्सटाइल डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, और प्लास्टिक्स लाइक PVC बनाने के लिए इसको भी यूज करते हैं। तो आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम एक कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं उसके बाय प्रोडक्ट से कितने सारे यूजेस हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग उसका यूज करते हैं। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कॉमन सॉल्ट को एक केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में आप जानेंगे कि और कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।